नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी समय से आप जो लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं वो ये देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा वर्ग और विशेष रूप से यूथ सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को, विचारों को लेकर के सोशल मीडिया पर बात करने लगा है, आपस में बात करने लगा है। पहले जहाँ पर लोग हमारे हिंदुत्व जीवन शैली को लेकर के उसका उपहास उड़ाते थे, मजाक बनाते थे, अब वो उस पर सीरियस और गंभीर विमर्श करने लगे हैं, बातचीत करने लगे हैं। इस बातचीत का परिणाम ये हुआ है कि जो एक सर्टेन माइंडसेट है, उस माइंडसेट के लोग ये कहने लगे हैं कि भाई जो मुग़ल आक्रांताओं से यदि हिंदू नहीं डरा और तब हिंदुत्व ख़त्म नहीं हुआ, सनातन धर्म ख़त्म नहीं हुआ, जो ब्रिटिश काल था उसमें यदि सनातन धर्म ख़त्म नहीं हुआ, हिंदुत्व ख़त्म नहीं हुआ, जितने भारत के ऊपर तरह तरह के आक्रमण हुए हैं उन सब में यदि हिंदुत्व बचा रह गया तो आज हिंदुत्व पर खतरा क्यों है? और ये आप लोग जो हम जैसे राष्ट्रवादी लोग हैं वो हम लोगों को भड़काते हैं या हम लोगों को बरगलाते हैं। ये प्रश्न कुछ अजीब सा नहीं लगता? यही प्रश्न वो इस्लाम के बारे में क्यों नहीं कहते कि भाई आपको क्यों कन्वर्ट करना है किसी को? यही बात आप क्रिश्चियनिटी के बारे में क्यों नहीं कहते कि आपको क्यों कन्वर्ट करना है? ये क्यों नहीं कहते कि जब 2000 साल पहले आपके वैचारिक उपासना पद्धति के, आपके मत का आविर्भाव हुआ था, तब तो सब लोग, ज़्यादातर लोग प्रकृति पूजक थे, सब लोग जो है वो जीव के प्रति संवेदनशील थे। तो आपको एक अलग मत स्थापित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको कत्लेआम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको लोभ लालच से लोगों का मत परिवर्तन करने की आज ज़रूरत क्यों है? सारा जो आपका वैचारिक ज्ञान है, आपका सारा जो वैचारिक आडंबर है वो हिंदुत्व को लेकर के ही है, क्योंकि सहनशील हैं लोग। आपके जितने भी तर्क हैं वो केवल वेदों की मीमांसा में ही काम आते हैं। आपके तर्क जो है वो कुरान की मीमांसा में काम नहीं आते। आपके तर्क जो हैं वो होली बाइबल की मीमांसा में काम नहीं आते। और जब आप उनसे बात करते हो तो वो कहते हैं कि सर हम तो हिंदू हैं ना, तो हम तो हिंदू जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, इन्हीं की बात करेंगे, भगवत गीता की बात नहीं करेंगे क्या? या रामचरितमानस की बात करेंगे तो वो एक चौपाई है जो किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी उसकी चर्चा नहीं करते, पर वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, केवल रामचरितमानस की ये जो पंक्ति है इसको लेकर के सब वामपंथी विचारक जो हैं वो ढोल पीटते रहते हैं। ये सोचने का विषय नहीं है। और आज इन्हीं सब वातावरण के कारण सोशल मीडिया पर हमारे सनातन धर्मी जो भाई हैं या आम हिंदू समाज का जो युवक है, जिसको आज तक आपने दबा के रखा, हीनता के भावना से ग्रस्त रखा, जो अंग्रेजी दान नहीं था, जो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता था, जो पश्चिम के प्रभाव में नहीं आता था, उसको आप सेकंड दर्जे का नागरिक मांगते थे, वो अब चर्चा करने लगा है। वो कोर्स को लेकर के, जो आप कोर्स बच्चों को पढ़ाते हो उसको लेकर के बात करने लगा है कि आप हमको तो ये पढ़ा दिया, हमारे बच्चों को ये क्यों पढ़ा रहे हो? वो भारत की विरासत की बात करने लगा है, वो हमारे आत्मगौरव की बात करने लगा है, वो विज्ञान और आध्यात्म के बीच की कड़ी की बात करने लगा है। सामान्य व्यक्ति की प्रज्ञा सोशल मीडिया ने प्रकट कर दी है। तो ये कह करके लोगों को बरगलाने की ज़रूरत नहीं है कि इतने साल यदि सनातन धर्म पर और हिंदुत्व की जीवन शैली पर कोई खतरा नहीं था तो अब भी नहीं है। जब जब दो विचार होंगे, तीन विचार होंगे, उनका आपस का टकराव होगा ही, और विचारों की श्रेष्ठता स्थापित होनी ही चाहिए। पर दूसरे मत का व्यक्ति
यदि आपको मारने की धमकी देने लगे, वो आपको जनसंख्या के आधार पर बदलने की धमकी देने लगे, वो आपके जीवन के, आपके विचार को थ्रेट बन जाए, तो आपको तैयार होना ही चाहिए। लोग कहते हैं कि ईरान तक भारत था, लोग कहते हैं कि पूरा दक्षिण एशिया हिंदुत्व और सनातनी था। आज कितना है? क्या कश्मीर में आज के हालात में भी आप मुक्त होकर के घूम सकते हो, विचर सकते हो? और कश्मीरी क्यों, भारत के कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप मुक्त होकर के विचर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सनातन धर्मी हो। कहीं पर आप अपनी बात कह नहीं सकते। तो हम किस माइंडसेट में जी रहे हैं? हम जो देश पे और हमारी, और ये देश पर भी नहीं है, ये हमारी सभ्यता पर, हमारे विचार पर आया हुआ संकट है, जिसके लिए प्रत्येक को जागरूक होना पड़ेगा। और हिंदुत्व किसी एक राजनीतिक दल का या कुछ संगठनों का विषय नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का विषय है। और हिंदुत्व जो है वो हमारी जीवन शैली है। आज भले ही लोग इस्लाम की उपासना पद्धति में चले गए हों या क्रिश्चियनिटी की उपासना पद्धति में चले गए होंगे, वो केवल मस्जिद और गिरजा तक ही सीमित है। उनके यदि जीवन देखो तो वो हिंदुत्व से प्रेरित है। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है हिंदुत्व से प्रेरित लोगों का। लोग मांसाहार छोड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। आज पर्यावरण को लेकर के लोग चिंतित हैं। ये सब हिंदुत्व के जो विचार है उसी के आयाम है। पर जितना दृढ़ हमारा विचार है, उतना ही दृढ़ जो दूसरा वैचारिक आधार है या उपासना पद्धति का आधार है, जैसे वो मजहब के रूप में और या कल्ट के रूप में या एक आक्रामक राजनीतिक विचार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो भी है। वरना कभी भी लव जिहाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, लैंड जिहाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी भी लोभ लालच दे करके धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बजाय इस बात को पूछे जाने के कि हम तब नहीं मिटे थे तो अब नहीं मिटेंगे, हमारा विचार हमेशा जिंदा रहेगा, ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप ये पूछें कि आपको किसी का विचार बदलने की आवश्यकता क्या है, आप क्यों इस्लाम में हो, आपके जो उपासना पद्धति है उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। मैं कहता हूँ कि हमारा वैज्ञानिक आधार है, या बाइबल है उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। यदि आप ये कहते हो कि हमारे यहाँ जाति पाति और भेदभाव नहीं है, तो दोनों जगह झूठ है। सबके अलग अलग मस्जिदें हैं, सबके अलग अलग चर्च हैं। यदि आप ये कहते हो कि हिंदू जो हैं वो धर्म को बेचते हैं, धर्म को धंधा बना रखा है, तो चर्च क्या है और मुल्ला मौलवी क्या है। तो इसलिए जब आप हमारे आंदोलन की विवेचना करो तो कम से कम ये देखना चाहिए कि जो दूसरे अन्य मत और पंथ और उपासना पद्धति हैं उनकी प्रति भी आपकी सापेक्ष दृष्टि होनी चाहिए। तो ये वैचारिक मंथन का दौर है, ये परिवर्तन का दौर है। आज का युवा जो दलित था, जो शोषित था, जो पिछड़ा था, जो आपके बराबर का इंटेलेक्चुअल नहीं था, जो आपसे अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता था, वो अब पूछने लगा है। तो जब पूछने लगा है तो बगलें झकने की बजाय आप उसके आंखों में आंखें डाल करके जवाब दीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए। ये जो इतिहास, जो अधूरा इतिहास, आधे सच का इतिहास बता करके आप लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हो, इसको बंद कीजिए। और यदि आपको संस्कृत नहीं आती तो संस्कृत सीखिए। इतने सालों से आपने इस
देश के आत्मगौरव को कुचलने के लिए जितने प्रयास किए थे, अब उस आत्मगौरव के कुचले जाने के बाद अब राष्ट्रवाद के बीच का उदय हो रहा है, अंकुरण हो रहा है। लोग प्रश्न पूछने लगे हैं, तो घबराइए मत, उनको दाएं बाएं करने की कोशिश मत कीजिए, आप भी शास्त्रार्थ कीजिए। लोग आ रहे हैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।